हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू के टॉप पैनल्स को देखा और उनका यूज़ सीखा। इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग व्यू के और अदर फंक्शंस को समझाने की कोशिश करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी वीडियो में आगे बने रहें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो इन टॉप पैनल्स के बटन्स को समझने के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं इस जगह से। तो ट्रेडिंग व्यू में आप अपने हिसाब से आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए यहाँ पे एक डाउन एरो की रहता है, उसको मतलब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी क्रिएट न्यू लिस्ट। यहाँ से आप एक नया लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू कैन रीनेम द लिस्ट एज व्हाट यू वांट एंड सेव इट। अब क्या है, इसमें एक नया लिस्ट ऐड हो जाएगा एंड when you want to add any symbol you can add it by pressing on the plus button. So you can see after pressing the plus sign you can see add symbol. तो आपको जितने भी स्टॉक्स को ऐड करना है आप यहाँ से ऐड करते सकते हैं, जा सकते हैं। और कुछ भी आपको अलग से टाइप करना है या आपका अलग कोई स्टॉक है तो आप अलग से भी उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। समझ गए? हाँ, और मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगा कि कैसे एट ए टाइम मल्टीपल स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं। उनके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको सॉरी करना ये होता है कि आप कोई भी एक्सेल सीट से, किसी भी एक्सेल सीट से आपको जितने स्टॉक्स चाहिए, जितने भी स्टॉक्स आपको चाहिए वह यहाँ पे लिख लीजिए, या कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे एनएससी के साइट से। एनएससी के साइट से मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स, देन टीसीएस। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीपल स्टॉक्स को एट ए टाइम ही आप ऐड कर सकते हैं। देन विप्रो, सी, इतने सारे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड में एक कॉमा डाल देंगे, कॉमा, एंड इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इस वाले कॉलम में कॉन कैट का फंक्शन लगा लेंगे। कॉन कैट, CON, सॉरी, CONCA, कॉनकैट। तो होगा ये इससे कि आपको ये वाला एंड ये वाला, सॉरी, ये वाला कॉमा, नेक्स्ट वाला लाइन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसमें रिलायंस के जस्ट साइड में एक कॉमा ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C, एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस सिंबल पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे Ctrl+V कर दें एंड एंटर। सो यू कैन सी ऑल द 4 स्टॉक्स आर बीइंग एडेड। हाँ, इसमें यह है कि नॉमेनक्लेचर वही यूज़ करना है जो एनएससी में यूज़ होता है। जो एनएससी के साइट में यूज़ होता है वही नॉमेनक्लेचर को यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे ही मल्टीपल सिंबल्स को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ गए। यहाँ से इस ये जो सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ से एडवांस व्यू में आप जा सकते हैं। एडवांस व्यू में जाने के बाद आपको उसी जो लिस्ट आपने जो बनाया है उनका एक एडवांस व्यू आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, प्राइस लास्ट क्या था, परसेंटेज चेंज इन रुपीज़, देन वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप कितना है, फिनेंशियल्स यहाँ से देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, रिस्क कितना है, देन टेक्निकल्स भी आप देख सकते हैं कौन सा टेक्निकल रेटिंग्स है, मूविंग एवरेज की प्लस स्ट्रॉन्ग बाई है, जो भी है, RSI है, मोमेंटम है, AO है, CCI, जो आप देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। देन अर्निंग्स है, डिविडेंड्स है, ये सब आप चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? ओवरव्यू में जाने के बाद हाँ, यहाँ से आप उसकी ये भी चेंज कर सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं।
सब एक एवरेज कितना निकल रहा है, क्या हो रहा है, उन सब का एवरेज आप निकाल सकते हैं। खैर इसकी कोई खासा ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर यहाँ से आप इसको कट कट कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़। तो यहाँ पे इसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है, ये जो वॉच लिस्ट आपका वो हट जाएगा और पूरा का पूरा ये क्लीन चार्ट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे में भी सारा डिटेल्स दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी TCS पे क्लिक करूँगा यू कैन सी TCS ऑल TCS न्यूज़ एंड TCS एवरी थिंग्स आर बीन डिस्प्लेड इन दिस कॉलम। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको एनलार्ज करना चाहते हैं तो एनलार्ज का भी ऑप्शन होता है। हाँ, इसमें और भी मल्टीपल थिंग्स को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, बिड एंड आस्क प्राइस क्या है, प्राइस रेंज क्या है, ये सब ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है। इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा के ऊपर ले आइए एंड देन अपने हिसाब से इसको जो देखना है देख सकते हैं। मैं इतना डिटेल्स में नहीं देखता हूँ, आई ओनली प्ले द चार्ट, दैट्स ऑल। TCS इज a clear cut breakout here, ओके नो। एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इधर में यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे अलर्ट्स आपको दिख जाएंगे कि आपने किस पे क्या क्या अलर्ट्स लगा रखा है। ठीक है, ये एक अलर्ट TCS पे मैंने लगाया था, तो ये TCS का अलर्ट है। ठीक है, और यहाँ से आप दिख जाएगा कि कितने अलर्ट्स, जो अलर्ट्स आपने लगाया है वो मतलब आ चुका है या क्रॉस हो चुका है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अलर्ट्स इसमें जो जो एक्टिव है और यहाँ से जो जो ट्रिगर हो चुके हैं। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से ऑब्जेक्ट्री। ये आपके काम का कुछ है नहीं, ये आपको जैसे इसमें यही पता चलता है कि कौन कौन सा आपने इस पे लगा रखा है, इस चार्ट पे क्या क्या लगा हुआ है, बस वो यहीं से दिखता है। जैसे मैंने EMA लगा रखा है, 2 EMA लगा रखा है तो 2 EMA दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैंने लगा रखा है, ट्रेंड लाइन एक बना रखा हुआ कहीं पे चार्ट पे, तो वो भी ट्रेंड लाइन है, दो ट्रेंड लाइन है, वो कहीं ना कहीं चार्ट पे होगा, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, समवेयर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, अब वो कहीं ना कहीं होगा, अगर उसको मैं हटाऊंगा तब ये शायद हट जाएगा। हाँ, ये देखिए हट गया। होप क्लियर टिल है। एंड यहाँ से फिर आप अपना, ये तो क्रिप्टो करेंसीज, एंड यहाँ से किसी से बात करना चाहता है टू से टू समथिंग, ये इतना कोई काम का चीज़ नहीं है हम लोग के लिए। ये है स्क्रीनर का कॉलम, इसमें स्टॉक्स स्क्रीनर है, ETFs स्क्रीनर है, बॉन्ड स्क्रीनर है। खैर जो इनको स्क्रीनर्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। इस तरफ चलते हैं लेफ्ट साइड के पैनल्स को। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ये जो डॉट वाला पैनल है, इस पे डॉट या क्रॉस, आप ये जो कर्सर है इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप प्लस रख सकते हैं, डॉट रख सकते हैं, एरो रख सकते हैं। यू कैन सी एरो हो गया अभी। एंड देन यहाँ पे मैं नॉर्मली क्रॉस ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैजिक का भी बटन है, जैसे यहाँ से एक मैजिक हो रहा है, कुछ मैजिक नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल है। यहाँ पे ये जो है ट्रेंड लाइन बनाने का फंक्शन है, ट्रेंड लाइन। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे जो साइड एरो की है उस पर क्लिक करके आप यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ लाइंस। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रेज, जो आपको ज़रूरत है। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी दिए हुए हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाना है तो Alt+H, हॉरिजॉन्टल रे बनाना है Alt+J, देन वर्टिकल लाइन Alt+V, क्रॉस लाइन है Alt+C। ठीक है, पैरेलल चैनल्स भी बनाने, जैसे कि यहाँ पे अगर आप पैरेलल चैनल सेलेक्ट करेंगे यू कैन मेक पैरेलल चैनल्स। समझ रहे हैं, ये एक दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। एंड देन यू कैन सी और फ्लैट टॉप डिस्जॉइंट चैनल, पिच फॉक, जो भी है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, ये मैं यूज़ नहीं करता। देन यहाँ से है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस, 5 चैनल्स, 5 टाइम जोन, बेसिकली फिबोनाची के ही सारे एंड गैन के जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा ये गैन वाला यूजिंग कैसे होता है। मैं तो गैन नहीं यूज़ करता हूँ।
नेक्स्ट है एक्स ए बी सी डी पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स बनाने के लिए है कि 1 2 3 4 5 6, ये जो पैटर्न्स बनाते हैं लोग, उनके लिए है ये वाला एक्स ए बी सी डी। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कोई लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनाई, सपोज कि यहाँ से हमने आज शॉर्ट पोजीशन बनाया है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, क्या है, शॉर्ट पोजीशन पे हमें स्क्वायर ऑफ कहाँ पे करना है, एंड देन टारगेट कहाँ रखना है, कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, एंड इस पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स, जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंट साइज़ आपका क्या है, उसके हिसाब से इसमें अपना एडजस्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरा अकाउंट साइज़ है 10,000, 1 लाख रुपए, तो मैं लॉट साइज़ एक ट्रेड करूँगा, रिस्क कितना रखूँगा, रिवार्ड कितना रखूँगा, तो यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले में आ जाता है कि रिस्क कितना है, आपका पैसा इतना हो जाएगा, यहाँ का टारगेट अचीव करते हैं तो आपका पैसा इतना हो जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट इज ये ब्रश वाला ऑप्शन, ब्रश हाइलाइटनर, एरो मार्कर, यहाँ से एरो मार्किंग करना है, देन एरो मार्कअप। जिनको कुछ मार्क करके लिखना होता है बस वो ये यूज़ करते हैं। ये सब जितना आप यूज़ करेंगे वो आपको दिख जाएगा, जिसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ टेक्स्ट वाला जो कॉलम है, इसमें भी टेक्स्ट लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से कॉल आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्राइस लेवल, साइन पोस्ट, फ्लैग मार्क, ये सब आप कर सकते हैं इसमें। यहाँ से इमोजी उमोजी देने के लिए है कुछ। ये स्केल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए निफ्टी ने रैली किया है, तो कितना परसेंट रैली हुआ अप साइड में, कितना परसेंट डाउन साइड में रैली हुआ, या कितना बार्स में इसने यहाँ तक मूवमेंट दिया है, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप इस वाले पॉइंट से सारे ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो गए। यहाँ पे नीचे पाइन एडिटर है। पाइन एडिटर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई कोडिंग किया है, तो उस कोडिंग के को आप यहाँ पे ला करके और उसके हिसाब से आपका वो जो इंडिकेटर है वो चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक कोडिंग करना होता है। कोडिंग करने के लिए आप चैट जीपीटी या डीप सीक किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ईजिली वहाँ से कोड हो जाता है। और यहाँ पे ला करके ऐड टू चार्ट करेंगे तो वो लाइन चार्ट पे ऐड हो जाएगा, या वो इंडिकेटर चार्ट पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से होता है ऐड टू चार्ट, इस पे जाकर के कॉपी पेस्ट करना है और इस पे ऐड टू चार्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रैटेजी टेस्टर। स्ट्रैटेजी टेस्टर मतलब सपोज कीजिए हमने कोई एक इंडिकेटर बनाया और उसमें एक कंडीशन लगाया कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कॉल पोजीशन बाई या बाई का ट्रेड बनता है, या इसका ब्रेकआउट नीचे हुआ तो सेल का ट्रेड बनता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई सेटअप बनाया है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है, एंड उसको बैक टेस्ट किया जा सकता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप लिखेंगे कुछ भी, 14 MA स्ट्रैटेजी। नाउ अगर इस पे मैं 14 MA स्ट्रैटेजी इस वाले चार्ट पे लगा देता हूँ, तो यू कैन सी लाइंस बीइंग प्लॉटेड, और जहाँ पे हमने जो कंडीशन लगा दिया है वहाँ पे एक एरो आ जाएगा कि यहाँ से लॉन्ग आपने बनाया है, यहाँ से शॉर्ट बनाया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी टेस्टर में देखेंगे तो यू कैन सी कि हमने इस मेरे हिसाब या मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसने कैसा परफॉर्म किया है। ओवरऑल ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस है, ट्रेड एनालिसिस है, रिस्क परफॉर्मेंस है, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है, क्या क्या ट्रेड जो लिया है सब यहाँ से आपको दिख जाता है। तो होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बताना चाहूँगा। बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि वो जॉब जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना कुछ एनालाइज कर सके या रिसर्च कर सके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आप लोग के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा जो ईजिली ट्रेडेबल हो या ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और उसको लोग ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनाने जा रहा हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू के टॉप पैनल्स को देखा और उनका यूज